एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि साल 2021-22 में इलेक्टोरल ट्रस्टों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए कुल चंदे में से भाजपा को 351 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं। ये उस कुल राशि का 72.17% है जो राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदे के रूप में मिले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवेंद्र और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। एडीआर की इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली खबर भी है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को टीआरएस, समाजवादी पार्टी, आप और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी से भी कम चंदा मिला है। रिपोर्ट ये बताती है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट से कांग्रेस को 18 करोड़ 44 लाख रुपए मिले हैं, वहीं टीआरएस को 40 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी को 27 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 21 करोड़ 12 लाख रुपए और वाईएसआरसीपी को 20 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल को 7 करोड़ रुपए, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ रुपए, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और डीएमके को 50-50 लाख रुपए चुनावी चंदे के रूप में मिले हैं। एडीआर की रिपोर्ट से यह साफ है कि भाजपा को कांग्रेस की तुलना में 19 गुना ज्यादा चंदा मिला है। भाजपा को इलेक्टोरल ट्रस्टों से 351 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा मिला है, जबकि बाकी 9 दलों को कुल मिलाकर केवल 135 करोड़ 56 लाख रुपए मिले हैं। यानी भाजपा को मिला चंदा बाकी 9 पार्टियों को मिले चंदे से 2.5 गुना ज्यादा है। बता दें कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए प्रयोग की जाने वाली चुनावी बॉन्ड योजना काफी विवादित भी रही है। इस योजना को केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के जरिए लागू किया है। इसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने का प्रावधान है। इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। याचिकाओं में योजना को काले धन को बढ़ावा देने वाली बताया गया है। हालांकि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से पारदर्शी हैं, काले धन पर रोक लगाते हैं और चुनावी भ्रष्टाचार को रोकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ स्टेट बैंक जारी करता है। बैंक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी करता है। इसे खरीदने वालों के नाम गुप्त रखे जाते हैं। किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया ये भी गुप्त रखा जाता है। किसने कितनी कीमत के बॉन्ड खरीदे इसकी जानकारी सिर्फ स्टेट बैंक को ही होती है और अगर किसी एजेंसी को अपनी जांच के सिलसिले में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चाहिए तो स्टेट बैंक कड़ी शर्तों के साथ जानकारी बांट सकता है। साल 2018 में जब ये योजना शुरू की गई थी तब से अब तक 10,791 करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक बेच चुका है। सबसे ज्यादा 5,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए गए थे। हाल ही में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले अक्टूबर महीने में ही 545 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड अनजान लोगों या संस्थाओं ने खरीदकर विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिया। यही कारण है कि इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता को किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम जनता से छुपा कर रखा जाता है और अन्य राजनीतिक दलों को भी इसकी जानकारी नहीं रहती है। आंकड़े बताते हैं कि जब से ये योजना जारी की गई है तब से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। इसलिए विपक्षी दल भी इसकी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल उन्हें मिलने वाले चुनावी चंदे को सूचना के अधिकार के तहत नहीं लाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने की एक याचिका पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिका के साथ साथ सुनवाई हो रही है। आज से 9 साल पहले जून 2013 में जब मुख्य सूचना आयुक्त सत्येंद्र मिश्रा ने 6 राष्ट्रीय दलों को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्यों न उन्हें सूचना के अधिकार के तहत लाया जाए, तब बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बसपा, माकपा और भाकपा यानी कि किसी भी दल ने सहमति नहीं दी थी। ऐसे में चुनावी चंदे की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।